नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, जैसे कि हम एसएससी जीडी 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, तो आइए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ लिखा है, एक ब्लूटूथ ईयरफोन की कीमत 12% की वृद्धि हो जाती है और इसकी बिक्री 20% कम हो जाती है, तो राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप जानते हैं राजस्व डिपेंड करता है एक तो बिक्री पर और दूसरा उसके रेट पर। जब बिक्री डिवाइड कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, आपका राजस्व आएगा, है ना। राजस्व आएगा ना, क्योंकि आप जानते हैं जितना रेट होगा और जितना बिका होगा और एक रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे वही टोटल धनराशि होती है। अब राजस्व है तो ये बिक्री और राजस्व एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि राजस्व तो राजस्व का वो निकालना है ना अपन को। तो देखो 12% की वृद्धि हो रही है किसमें, कीमत में। तो 12% का मतलब होता है 3/25, मतलब कीमत 25 से कितनी हो जाएगी, 28, है कि नहीं भाई। अब बोला है तो क्या हो गया, इसकी बिक्री कम हो गई 20%। अब लेकिन बिक्री रह गई 5 से 4, ठीक है। अब कर लो मल्टीप्लाई, 25 पंचे कितना होता है 125, और 4 अट्ठे 32, हंसलाई 3, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, हंसलाई 3, 4 दूनी 8, 3 11, 112। तो कहीं ना ओवरऑल क्या हुई, कमी होगी कितने की, 13 की कमी हो गई। कितने पर, 125 पर, इंटू 100। तो 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 13 चौको 52, इंटू 4/4। तो 4 एकम 4, एक बचेगा 4 3 12। गलत कैसे आ रहा है, 125, 3, 13 की कमी, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 13 चौको 52। अच्छा फिर नीचे नीचे 5 है, सॉरी नीचे 5 है भाई, है ना। देखो 5 एकम 5, 5 10 बार तो जाएगी, 0.5 चौको 20, 10.4 आएगा। तो आपका 10.4% ही कमी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अलमारी 15,500 में खरीदी गई और 260 इसके परिवहन में खर्च किए गए। 20% लाभ कमाने के लिए इसकी कीमत कितनी होगी। देखो 15,500 में खरीदी गई, 260 रुपये इसमें खर्च हो गए, तो कुल मिला के पड़ी है 15,760 की पड़ेगी अलमारी। और 20% लाभ कमाना है, मतलब 6/5, 5 से करेंगे, 5 × 3 = 15, 5 एकम 5, 2 बचेंगे 5×25, 5 दूनी 10, इंटू करेंगे 6, तो 6 दूनी 12, हंसलाई 6 × 35, 31, लास्ट में 12 आएगा। एक ही ऑप्शन है, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है इसको, है ना। तो देखो ये 3 दूनी 6, तो माइनस का 6 यहाँ आ गया। इसको 15 बढ़ा लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई ऊपर, तो 4 × 3 = 12, 12 और 3 = 15, 15/15 आ जाएगा, तो आ जाएगा 1, और 1 × 25 करेंगे तो जाएगा आंसर यहाँ पे 25, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व करने पर इसको मल्टीप्लाई करके बदल देंगे तो नीचे 3 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3×5 = 15, तो यहाँ 15 आ जाएगा प्लस लगा के। 15 25 40, 40 - 6 करेंगे तो आंसर आएगा 34, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, एक चेन्नई में आईपीएल मैच का टिकट 2500 रुपये था। जब टिकट की कीमत कम की गई तो टिकटों की बिक्री 50% की वृद्धि हुई, लेकिन राजस्व 15% की कमी देखी गई। टिकट की घटी हुई कीमत बताओ। देखो दोस्त, आप जानते हो प्राइस इंटू कंजम्पशन जो होता है वही आपका होता है आपका टोटल पैसा, है ना। अब आपको क्या चाहिए, प्राइस चाहिए, तो प्राइस निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा इस कंजम्पशन को टोटल पैसे से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। बस यहाँ से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखो दोस्त, बोल क्या रहा है कि राजस्व में क्या हुआ, 15% कमी हुई है। ये टोटल पैसे में 15% कमी, मतलब 20 से कितना हो गया, 17, है ना। और टिकट में क्या हुआ, 50% वृद्धि, मतलब अगर पहले टिकट 2 का था तो अब कितना का हो गया, 3 का। बस डिवाइड करना है, 2 से करेंगे इसको 10 बार, और ये 3 यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा 30 और आगे 17, ठीक है। तो अब देखो हमारे हिसाब से वैल्यू कितनी है, 30, लेकिन उसने बोला कि टिकट कितने का था पहले, 2500 रुपये का था। यही तो बात है सर, बिल्कुल भाई यही बात है। और गुणा करना है, 17 की वैल्यू निकालनी है, 0 से 0 कट गया, डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो आ ही जाएगा, 25×7 = 175, हासिल आई 17, और 25 × 25, 25 7 32 10 42, तो 4250 दिया गया। डिवाइड करना है 3 से, 3 से डिवाइड देंगे तो 3 × 3, एक बचा, 3 × 4 = 12, फिर 3 × 3 और फिर 3 × 4 = 18, 1416, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करना ही नहीं है। मतलब एक दुकानदार फलों का अपार पैकेट बेच रहा है जिसमें वह सेब और आम मिलाकर दे रहा है, सेब भी दे रहा है और आम भी दे रहा है। पैकेट 100 रुपये प्रति किलोग्राम की औसत दर से कुल 12 किलो फल हैं। 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 12 किलो फल हैं। पैकेट में 90 रुपये किलो वाले 8 किलो सेब हैं, और जबकि 100 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 4 किलो आम है। तो एक्स का मान बताओ। मिक्सचर इंडिकेशन क्वेश्चन है। टोटल कितना है, टोटल जो कीमत है वो 100 रुपये है, ठीक है। और उसमें क्या है, जो पहला फल कौन सा था, पैकेट में 90 रुपये किलो, 90 रुपये प्रति किलो से 8 किलो सेब है, ठीक है। वैसे कीमत से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। और 100 रुपये कीमत वाले
4 किलो है। देखो रेशियो निकालेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब देखो 90 से ये 10, 100 से 90 जाएगा तो कितना होगा, बचेगा हमारे हिसाब से 10। एक की वैल्यू 10, दो की वैल्यू 20। अब बताओ ये 90 से छोटा है तो ये कहीं ना कहीं बड़ा होगा 100 से, तो ये आ जाएगा आपका 120, क्योंकि 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, रमेश को 800 रुपये अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक पर 2 ऑफर मिल रहे हैं। 20% प्रत्येक की 2 छूट ले सकता है और 30 और 40 की 2 क्रमिक छूट ले सकता है। यदि रमेश ने बेहतर ऑफर वाली योजना को चुना होता तो उसने अन्य योजनाओं के मुकाबले कितनी अधिक बचत की होती, है ना। तो अब देखो 20-20 की 2 क्रमिक छूट कितने के बराबर होगी, 44% के बराबर होगी कि नहीं होगी। और 30 और 20 की, तो 30 और 20, 30 और 10 40, 40 और सक्सेस फिगर निकाल रहा हूँ मैं, है ना। 30 इंटू 10 करेंगे तो 3 एकम 3, 43 आएगा। ये सक्सेसिव लगाया, ए प्लस बी प्लस ए अपॉन ए इंटू बी अपॉन डी, ए अपॉन 100, है ना। देखो 1% की वैल्यू, 1% का अंतर आएगा तो 800 का 1% कितना होता है, 8 रुपये होगा, खत्म है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। अच्छा यही है, 1920 की बेची गई किसी वस्तु पर अर्जित लाभ 1280 में किसी वस्तु को बेचे जाने पर हुई हानि के प्रतिशत के बराबर है। तो देखो लाभ परसेंट हानि प्रतिशत बराबर होती है, तो सीपी निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड दे दो। तो देखो इसको 20 देंगे तो ये 1300 हो जाएगा, 1300, 2300 और जाएगा 3200। 3200 को डिवाइड करेंगे 2 से तो जाएगा 1600। ये सीपी कितना रहा होगा, 1600। मतलब 25% लाभ कमाना है तो 25% कितना होता है इसका, 400, 200, 2000 की बेचना पड़ेगा। ठीक है, खत्म सवाल। अगर क्वेश्चन देखेंगे, एक पुलिसकर्मी ने, देखो क्वेश्चन है, एक पुलिसकर्मी ने 420 मीटर की दूरी से एक चोर को देखा। चोर भागने लगता है, पुलिसकर्मी इसका पीछा करता है। पुलिसकर्मी और चोर क्रमश 25 और 20 किलोमीटर की चाल से दौड़ते हैं, तो 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। देखो पहली बात तो टाइम निकाल लो तुम, तो टाइम में कितने कितने टाइम में तक के तय करेगा, है ना। आप जानते हो स्पीड तो उनके बीच की घटने वाली है, घटेगी कि नहीं घटेगी, क्योंकि 5 का अंतर आ रहा है। और ये किलोमीटर है, इसको मीटर बनाने के लिए 5/18 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, मीटर पर सेकंड। और कितने मिनट में पूछा है, 3 मिनट। 3 मिनट मतलब होता है 180 सेकंड होता है। तो 18 से जाएगा 10 बार, तो 25 250 सेकंड। यानी 250 सेकंड में वो कितना चल जाएगा, कितने बीच उनके बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, वही निकालना है अपन को, है कि नहीं भाई। अब देखो दोस्त, ठीक है, अब कुछ नहीं है, 420 में से कहाँ गया भाई, 420 में से इतनी दूरी घटा दो भाई, 0, 12 में से 5 गए 7, 4 में 2 गए 1, 3 में से 2 जाए 1, 170 मीटर आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जल्दी जल्दी देखो यार। ए और बी एक काम करते हैं, एक प्रोजेक्ट को 16 दिनों में बना सकते हैं, जबकि बी अकेला इसे 24 दिनों में बना सकता है। ए अकेले प्रोजेक्ट कितने दिन लगेगा। देखो 16 24 48, 16 3 48, 24 दूनी 48 बोला है तो एक की क्षमता आ जाएगी 1। ठीक है, तो पूरा एक कितने दिनों में, 48 दिनों में बनाएगा, खत्म सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 आदमी 15 दिनों में काम कर सकते हैं। उन्होंने एक काम करना शुरू किया और 5 दिनों के बाद, अब देखो 10 आदमी उनके साथ जुड़ गए, काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखो 40 आदमी 15 दिनों में कर सकते थे, एक बात सुनो। अब 40 आदमी ने 5 दिनों का तो काम कर दिया, तो 40 आदमियों का 10 दिनों का काम रह गया, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब बोल रहा है 5 दिनों के बाद 10 आदमी और जुड़ जाते हैं, आदमी हो गए 50। अब काम बचा x दिनों का, तो x दिन लगेंगे उसको करने में, 10 से 5 बार और 5 से 8 बार, तो x की वैल्यू आ गई 8। अब बोला है काम पूरा करने में कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखो 5 दिन वो कर चुके थे पहले और 8 दिन यहाँ ले लिए, तो 8 और 5 कितना हो गया, 13 दिन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है इतना, गोले का व्यास कितना का है। देखो गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4πr क्यू। क्या होता है, 4πr क्यू होता है भाई, 4 22/7 पाई आर क्यू निकालना है, बराबर 22 176। ठीक है, अब देखो 22 से काट लो, 22 एकम 22, 22 8 176 होता है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो यही सही कर रहा हूँ यार। देखो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, सही किया है। पहले ये आर स्क्वायर होता है ना, 4πr² होता है फॉर्मूला। फिर ठीक है, फिर 22 से काटा अपन ने, 22 एकम 22। ठीक है, भाई 108 नहीं, 1008 बार जाएगा ना। अब 4 से काटेंगे इसको, तो 4 दूनी 8, हटा इसको, 4 दूनी 8, 2 बजे 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, 252 आ गया।
तो आर की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहेंगे तो देखो ये 7 का मल्टीपल तो होना चाहिए है। तो देखो ये एक 7 तो यहाँ चला गया, ये नीचे वाला। अब देखो इसको तोड़ रहा हूँ मैं 7 के फॉर्म में, तो 7 तिया 21 है ना, 7 छंग 42 इंटू 7। अब देखो ये आर स्क्वायर की वैल्यू थी, तो आर की वैल्यू क्या निकलेगी 7 इंटू 6, 7 छंग 42, तो 42 आगे रेडियस, 42 दूनी 84 होता है आपका डायमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की खरीद पर 20% की छूट दे रही है जिसकी कीमत 80,000 है, उससे या उससे अधिक है, और 50,000 है और 799 के बीच पर वस्तु पर 16% छूट। 20,000 से लेकर 4,999 तक वस्तु पर 10% छूट। मोबाइल कवर, ईयरफोन, चार्जर आदि किसी भी मोबाइल एक्सेसरीज पर खरीद पर 3% छूट। नियम और शर्तों के अनुसार ये छूट स्वतंत्र हैं, केवल मूल रेंज के आधार पर प्रदान की जाती हैं। अजय ने 40,000 रुपये की कीमत का एक मोबाइल खरीदा, 90,000 रुपये का एक लैपटॉप और 400 रुपये का एक मोबाइल कवर खरीदा, उसे कुल कितनी छूट मिली। अब ये चीज़ देखो दोस्त, पहले का खरीदा है अजय ने 40,000 रुपये का मोबाइल खरीदा, तो 40,000 पर छूट कितनी मिल रही है। देखो लिखा क्या था 50,000 और नहीं 20,000 से लेकर 4,000 तक की छूट कितनी है 10%, तो यहाँ पर जो छूट मिलेगी मिलेगी 4,000 रुपये की मिलेगी भाई, सर बिल्कुल सही है। 90,000 रुपये का लैपटॉप खरीदा, अब 90,000 80,000 या उससे अधिक पर कितने की छूट है 20%, तो 90 का 20% कितना होता है 18,000, तो 18,000 की छूट यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है भाई, प्लस 400 रुपये का एक मॉल खरीदा, इस पर कितना 3%, 4 दिया 12, तो 8 4 22, 22 और 12 22 12। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्षों में 4900 और 5 वर्षों में 6400 हो जाती है, ब्याज बताओ। देखो ये 2 वर्षों का अंतर है, स्क्वायर कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो पहले, तो ये 7 लिखा है और ये 8 लिखा है, 7 पर एक ब्याज मिल रहा है, 1/7 कितना होता है 14 2/7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2019 में 1,20,000 की राशि 12% चक्रवृद्धि दर से समय अवधि में जमा से निवेश किया गया था, जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई। 2022 में इसका मूल्य लगभग कितना हो जाएगा। देखो अब 1,20,000 है, 12% बढ़ रही है, मतलब 25 से कितनी हो रही है 28, और 3 साल की बात है तो क्यों करना पड़ेगा, इसका क्यों होता है 15,625 है ना। 21 किसका होता है 21,952, और इसका क्यों होता है 21,952। ठीक है भाई, अब 15,625 लगभग लगभग मान के चल सकते हैं, लगभग कैसे मान लोगे यार, बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इसमें, चाहे ऐसे लिखने में फ़ायदा नहीं है, तो एक काम करते हैं इसको ऐसे करते हैं। देखो कैलकुलेशन है भाई और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, बाकी सीधा सीधा क्वेश्चन है। देखो इसको लिख सकता हूँ 25 मल्टीप्लाई 25 बटे लिखा है, उसके ऊपर है 1,20,000। ठीक है, और गुणा वैल्यू निकालनी है अपन को, 28 का कितना होता है 21,952, कितना होता है 21,952 की वैल्यू चाहिए अपन को। ठीक है, तो 25 से स्टार्ट करते हैं, तो 25 चौको 100, 20 बचे 25 अट्ठे 200, डबल जीरो आ गया। फिर 25 से करेंगे, 25 एकम 25, 23 बच गए तो 230, तो 25 9 225, 5 बचे 25 दूनी 50। ठीक है, अब देखो बचा क्या, इसको पहले हटाता हूँ मैं, यहाँ पे एक 25 से नीचे ध्यान रखना। ठीक है, और 152 ऊपर बचा है। देखो यहाँ बचा है 25 और यहाँ बचा 192। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं भाई, नीचे पहले 100 बना लेते हैं, 100 बनना आसान है, नीचे तो गुणा कर लेते हैं 4 का नीचे और 4 का ऊपर। देखो 4 4 दूनी 8 है ना, 4 नम 36, हंसलाई 3, 4 एकम 4 3, 768 आएगा है ना, और गुणा करना 21,952 और बटे डिवाइड 100। भाई कोई तरीका नहीं है ना, मुझे कोई तरीका नहीं दिखाई दे रहा है, तो मल्टीप्लाई करना मैं तो ज़्यादा समझता हूँ और हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 8 दूनी 16, 8 दूनी से हंस लेगा 8 45 41 हंसलाई 4, 8 नम 72 72 4 76 हंसलाई 7, और 8 दूनी 16, 16 और 7 कितना होता है 23। ठीक है, गुणा देखो अगला 6 से करना पड़ेगा, 6 दूनी 12 हंसलाई 1, 6 पंचे 30, 31 हंसलाई 3, 6 नम 54 54 54 तो 3 कितना होता है 57 हंसलाई 5, और 6 एकम 6 6 6 6 6 6 6 5 11 हंसलाई 1, और 6 दूनी 12 12 और 1 13। ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे। ठीक, और 2 क्रॉस और लगा देंगे भाई, फिर 7 से देना पड़ेगा। देखो 7 दूनी 14 हंसलाई 1, 7 पंचा 35, 7 पंचा 35 1 36 हंसलाई 3, 7 नंबर 63 63 3 66 हंसलाई 6, हाँ, और 7 एकम 7 6 13 हंसलाई 1, 7 दूनी 14 14 3 17। देखो 6
3, 6 4 10 11 है ना, 6 4 10 7 17, 6 4 10, 3 3 6 1 7 1 8 और 1/100। और यहाँ डिवाइड देंगे 100 से डिवाइड देना है तो भैया 187 पॉइंट करके कुछ आ रहा है आंसर। ठीक है, तो सबसे बड़ा हमें यही दिखाई दे रहा है, उससे बड़ा तो कोई है नहीं है भाई, है ना। बाकी ये तो आंसर नहीं हो सकते क्योंकि यही सबसे बड़ा है। ठीक है, देख लेना यार क्या करा, कोई और तरीका हो तो बताना आप। ठीक है, यदि एक बेलन की ऊंचाई 25% की वृद्धि की जाती है, उसके आधार पर त्रिज्या 5% कमी की जाती है, तो उसके वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आएगी। सक्सेसिव निकाल दो सीधे। तो 25 माइनस कितना होगा, 25 माइनस 15 करेंगे तो 10, और फिर से माइनस करना पड़ेगा। तो 25 इंटू 15/100, तो 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 से कटेंगे 3 बार, तो 3, तो 4 से पॉइंट 3 पॉइंट करके कुछ आएगा, तो 10 से पहले 4 घटाना ही पड़ेगा आपको। 10 से 4 घटाएंगे 6, और एक ही करीब आंसर, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पुलिसकर्मी 120 मीटर आगे चोर को देखता है, तुरंत पुलिसकर्मी चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। पुलिसकर्मी 1 मिनट में 26 मीटर और चोर 20 मीटर, पुलिसकर्मी कितने समय में चोर को पकड़ लेगा। तो मिनट में ही पूछा है, कितने का अंतर आ जाएगा, 6 का, और 6 से कितनी चलनी है, 12, तो 6 दूनी 12, 20 मिनट आपका आंसर आ गया। ठीक है, प्रथम यदि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक n है, तो प्रथम 115 प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक कितना होगा। देखो दोस्त, मुझे बताओ 110 संख्या का औसत कितना है, n है। 111, फिर 112, जो संख्या आगे आएंगी 113 है, 114 है, और 115 है। अब मुझे बताओ 111 को कैसे लिखा जा सकता है, आप देख के बता पा रहे हैं, 3 का मल्टीपल है तो 3 इंटू, तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, इसको लिख सकते हैं 4 से जा ही रहा है, तो 4 इंटू 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32। इसको 113 को कैसे तोड़ सकते हो, प्राइम नंबर है, नहीं टूटेगा। तो ये कैसे टूट सकता है, 27 दूनी 54 होता है, और ये 57 लिखा हो, 57, 57 इंटू 2, ठीक है, और 115, 5 का मल्टीपल 5 दूनी 10, 5 दिए 15। अब तुम ये देखोगे कि 110 तक में ये संख्याएं ये वाली तो सारी आई होंगी, बस 13 नहीं आया, तो 13 को और चिपकाना है, तो 13। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। दूध और पानी का मिश्रण 18 भाग दूध है और 8 भाग पानी है। मिश्रण में कितने भाग को हटाकर पानी में प्रस्तावित कर दिया जाए ताकि पानी और दूध का अनुपात बराबर हो जाए। देखो ये तो भाग दूध का भाग कितना है, 18, और पानी कितना है, 8। रेशियो निकालेंगे तो 9 और 4 का आ जाएगा, और बराबर करना है 1:1। तो देखो दूध तो बराबर ही रहेगा, तो यहाँ 9 इंटू 9 कर देंगे, तो हमारे हिसाब से कितना मिला रहा है, 5, और टोटल मिश्रण कितना था, 18, तो 5/18 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध और पानी के 90 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, इसमें कितना पानी मिलाना चाहिए दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। देखो सीधी सी बात है, 4 और 1 था, कितना दूध और पानी, होना कितना है, 3 और 1, क्या मिला रहे हैं, कितना पानी मिलाना है, पानी मिलाना चाहिए, तो दूध को बराबर करेंगे तो 4 यहाँ और 3 यहाँ, तो ये आएगा 3 और ये आएगा 4। तो देखो कितने से कितना बढ़ रहा है, 1 मिला रहे हैं हमारे हिसाब से। और टोटल मिश्रण पहले, टोटल मिश्रण कितना था, देखो 4 3 12, और 12 3 कितना हो गया, 15, 15 6 90, तो 6 एकम 6, आंसर आ गया 6 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 पुरुष 60 मीटर लंबी दीवार को 5 दिन में बना सकते हैं। 12 पुरुष 60 मीटर लंबी दीवार को 5 दिन में बना सकते हैं, तो 24 पुरुष 2 दिन में उस दीवार की कितनी लंबाई का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो देखो 12 से 5 बार, 5 से 5 बार, 24 दूनी 48 मीटर आपका आंसर। ठीक है दोस्त, ये था आज का पेपर, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।